उपस्थित हो रहे हैं उज़्बेकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अहमद जॉन कासिमोव। आपका योगदान भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंधों में बहुत बड़ा है और इस बहुमुखी प्रतिभा से आज हम मीट द आर्टिस्ट इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज़्बेकिस्तान ताशकंद से अहमद जॉन कासिमोव जी। नमस्कार अहमद जॉन जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आस्था जी। मैं इस मौके से लाभ उठाकर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से हमारे ये कार्यक्रम, ये बातचीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का और दर्शकों को उज़्बेकिस्तान से नमस्ते सलाम भेजता हूँ। अभी सबको पढ़ाई और काम में सफलताओं की कामना करता हूँ और ये कोरोना पीछे हटकर अच्छे दिनों में मिलकर बातचीत करने का मौका मिले, ऐसे आशा करते हैं। बहुत 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 बड़ी बात। आज हमारा मीट द आर्टिस्ट कलाकार के साथ संवाद इसी को लेकर है कि कोरोना महामारी से लड़ते हुए किस तरह सकारात्मकता को हम अपने आप में रखें और आगे बढ़े। और आप इस कड़ी में एक कलाकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद। अहमद जॉन जी, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो हमारे प्रेक्षक हैं, जो श्रोतागण हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि एक उज़्बेकिस्तान के व्यक्ति, जो उज़्बेकिस्तान पहले रूस का भाग हुआ करता था, वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेता है। तो अपने हिंदी प्रवास के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अभी, आप देख रहे हैं, ये उज़्बेकी टोपी पहन चुका हूँ कि हमारे दर्शकों में ऐसा हैरान ना हो जाए कि क्या ये हिंदुस्तानी हिंदी में अच्छी बात नहीं कर सकता है। वैसे तो मेरा मातृभाषा उज़्बेकी है और हिंदी भाषा को मैं बहुत आदर करता हूँ। लगभग पता नहीं 50 साल से ये भाषा सीख रहा हूँ और हर रोज नया नया शब्द सीखने को मिलता है। इस मौके से लाभ उठाकर मैं भी ये कहना चाहूँगा, आप जैसे महान कलाकार हमारे दोनों देशों के बीच संस्कृति मजबूत करने में बहुत योगदान दिए। अब तो 3 साल के दौरान उज़्बेकिस्तान में रहे और मुझे मालूम है आपके बच्चे, दो बेटा बहुत अच्छा उज़्बेकी में बोलता है, बातचीत करता है और हम अपने कार्यक्रम में, रेडियो प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में उससे बातचीत जब प्रसारित किए थे सब हैरान हो गए थे और अभी तक वो इसके बारे में पूछते हैं। मुझे उम्मीद है आगे ये बड़ा होने के बाद एम्बेसडर बनकर शायद उज़्बेकिस्तान आएंगे। आमीन, अगर हिंदी भाषा के ये और हिंदी भाषा मैं बचपन से बहुत आदर करता हूँ और सीखते आ रहा हूँ। हमारा स्कूल में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते थे अंदीजान शहर में और इसके बाद मैं ताशकंद ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग खत्म करने के बाद 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल के दौरान पढ़ने का मौका मिला है और लगभग 40 साल रेडियो प्रोग्राम तैयार करने का मौका मिला है। रेडियो विदेशी भाषाओं के विभाग में हिंदी और उर्दू में हर रोज 1 घंटे के कार्यक्रम तैयार किए और अभी लगभग 25 नवंबर को 22 साल होगा जहां हम एक कार्यक्रम तैयार करते हैं, रेडियो प्रोग्राम, ये नमस्ते हिंदुस्तान। जी जी। आपको तो मालूम है उज़्बेकिस्तान में बहुत रुचि है, दिलचस्पी है हमारे लोगों में हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास, आज के घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और मैं इस कार्यक्रम में इसके विषय में बताने को कोशिश करता हूँ और उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मुझे हिंदी भाषा में इतने पता नहीं, शायद आप
मैं कोशिश करता हूँ अच्छी सीखने का, बोलने का, और ये फिल्मों का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है जी, अभी तक मैं लगभग 200 से ज्यादा हिंदी फिल्मों का उज़्बेकी में अनुवाद कर चुका हूँ। उज़्बेक दर्शक उसको उज़्बेकी में देखते हैं। ये जैसे बागबान, वीर वज़ारा, मैं हूं नाक, ऐसे फिल्मों उज़्बेकी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं और अभिनेताओं को पहचानते हैं, जानते हैं। और इसका भी योगदान है मेरा भाषा का अच्छी तरह से सीखने में। और अभी तो लॉकडाउन में हम घर पे हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हिंदी प्रोग्रामों को देखने का और टीवी प्रोग्रामों का, समाचारों को देखने का, और इससे भी ये भाषा सीखने में और योगदान होता है। क्या बात है, क्या बात है। अमरजान जी, आपकी भाषा सीखने की लगन और कोशिश ये निश्चित ही नई पीढ़ी को प्रेरणा देगी और देती है कि भाषा को सीखने के लिए जो जज्बा चाहिए और जो इच्छा चाहिए वो आपसे लेने लायक है। आपकी मातृभाषा उज़्बेकी, आप रूसी प्रभाव के अंतर्गत काफी सालों तक रहे, मतलब बड़ा स्पैन आप लोगों का उज़्बेकिस्तान का रहा, और उसमें भी हिंदी को लेकर आप लोगों का इतनी मोहब्बत कि आप लोग हिंदी मतलब भाषा आपने सीखी और आप खालिस हिंदी बोल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी भाषा में कहीं भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं है। ये बड़ी बात है। और जो लोग आज हिंदुस्तान में जो भाषा मतलब जो लोग सीख रहे हैं हिंदी के लिए, वो लोग ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखना जानते और वो रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिख के और सीखने की कोशिश करते हैं। पर आप जैसा व्यक्तित्व निश्चित ही उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और एक कहते हैं ना उपलब्धि है कि अगर आप सीख सकते हैं तो तुम अपनी जबान क्यों नहीं सीख सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है अहमदजान जी। ठीक है जी। इसके लिए आपको ये सही बात है जी। जी, आप कुछ कह रहे थे। सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि आप ऊपर में ये याद किए भूतपूर्व सोवियत संघ के जमाने में उज़्बेकिस्तान एक रिपब्लिक था सोवियत संघ का, और यहाँ 1947 से यहाँ के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में हिंदी पढ़ाते थे, सिखाते थे कि हमारा टीचर तो हमारे उस्ताद हैं, बहुत हिंदी विशेष ज्ञान है, हिंदी भाषा के विशेष ज्ञान है, और हिंदी भाषा सीखने के लिए विदेशों से उज़्बेकिस्तान आते थे। मेरे साथ वियतनाम, लाओस, बल्गारिया से, पोल्शा से आए, पोलैंड से आए छात्र पढ़ते थे। क्या बात? हम एक साथ यहाँ ताशकंद में हिंदी भाषा सीखे, क्योंकि उस जमाने में हिंदी भाषा सीखने के लिए विदेशी लोग सिर्फ उज़्बेकिस्तान आते थे। अगर अरबी भाषा या फारसी भाषा सीखना चाहने वाले वे दुशांबे या ताजिकिस्तान या अजरबैजान जाते थे, क्योंकि हमारे भाषा में मिलता जुलता शब्द बहुत है हिंदी में। और विदेशियों से आए ये विद्यार्थी यहाँ हिंदी 5 साल के दौरान हिंदी भाषा सीखकर वापस जाते थे। एक ऐसा मौका मिला मुझे जब मैं हिंदुस्तान गया था, और रास्ते में एक आदमी मुझे बुलाया। वो वियतनाम के निगोन वान चुक नाम के हमारा दोस्त था। क्या बात? मैं हैरान हो गया, ये तो कनाट प्लेस में हम मिले। अच्छा। तो उस समय वो वियतनाम के एम्बेसी में काम करने के लिए आया था 2 साल के लिए। मैं तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था। ऐसा मौका है। कभी कभी वो बल्गारिया से, पोलैंड से चिट्ठी भेजते हैं हमारा अध्यापकों को शुक्रिया करके, क्योंकि हमारा भाषा में उज़्बेकी भाषा में ऐसे शब्द है तुर्की से, अरबी से आए, और मिलता जुलता शब्द बहुत है, इसलिए हमारे लिए इतना कठिन नहीं है। और अगर ऐसा लेना तो हिंदी भाषा मेरा तो मातृभाषा नहीं है,
पर मैं जी बहुत बिल्कुल। आदर करता हूँ। हिंदुस्तान की इतिहास, साहित्य, संस्कृति को बहुत आदर करता हूँ। और मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी उज़्बेकिस्तान के निवासियों के लिए हिंदुस्तान बहुत संस्कृति, उसका साहित्य एक क्या कहते हैं, समुद्र जैसा है। हर क्या रोज बात। सीखने से और सीखना चाहेंगे। तो वैसे तो मालूम है हिंदुस्तान में बहुत जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे लिए हम सबको एक ही देखते हैं। जो जी पंजाब से आते हैं या असम से आते हैं या कर्नाटक से, जो भी उसका चेहरे से या पोशाक से या साड़ी से उसका दिखते ही वो समझते हैं हाँ ये तो हिंदुस्तानी है। और हमेशा क्या बात। कोशिश करते हैं नमस्ते कहने का, उसका कुछ जी मदद करने के। जी और मुझे गर्व है कि मैं ये भाषा थोड़ा सा जानता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला है कई बार हिंदुस्तान जाने का। इसके अलावा अक्सर उज़्बेकिस्तान आने वाले हिंदुस्तानियों के साथ मुझे अपने, मैं पत्रकार हूँ, इस दिशा में उससे वार्तालाप करने का, बातचीत करने का मौका मिला है। जी इसके जी अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उज़्बेकिस्तान में भूतपूर्व हिंदुस्तान के ज़माने में 2 साल में एक बार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों का फिल्म फेस्टिवल होता था। जी। तब सबसे ज्यादा डेलीगेशन हिंदुस्तान से आते थे, लगभग 200 से ज्यादा लोग हिंदुस्तान से आते थे। और इसमें सबसे मुख्य अतिथि राज कपूर साहब होते थे। जी और मुझे राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब, रणधीर कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब, शबाना आजमी, रेखा जी के साथ मिलने का, उसके साथ शायद ट्रांसलेटर पता नहीं वो तब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, अनुवादक के तौर पे। हेलो। सहयोगी के काम में उसका हाँ, मतलब भाषा सहयोगी के रूप में। हेलो हेलो हेलो। करने का मुझे मौका मिला है, इससे मैं बहुत गर्व करता हूँ। और जी हेलो हेलो। आपकी आवाज कट रही है। मैं 2013 में हिंदुस्तान गया, तो अच्छा विदेशी तो मुझे शाहरुख खान से भी बॉलीवुड में मिलने का मौका मिला है। अच्छा। हाँ जी, जी मैं बीच में सुन रहा आवाज हूँ, सब ठीक। हाँ जी हाँ, आवाज आपका चला गया। आप शबाना आजमी की बात कर रहे थे और जी, आप। जी फिल्म फेस्टिवल के जमाने में हाँ हाँ तो बहुत मेहमान ये हिंदुस्तान से आते थे। जी। हेलो जी, जी अमिताभ बच्चन साहब परिवार के साथ जब आए थे, जी उसे यहाँ ताशकंद में मुझे मिलने का मौका मिला है। जी और 1980 में मैं जब हिंदुस्तान गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, मुझे जी। नीतू सिंह जी और ऋषि कपूर साहब की शादी में जी मेहमान बनने का मौका मिला था। क्या तो बात है। तो, तो कहने के लिए बहुत यादें बहुत हैं। जी जी। जी निश्चित ही। मतलब मुझे अच्छे से याद है मेरे ताशकंद के दौरान आपके साथ और हमारे जो वहाँ ताशकंद में और हिंदी के अध्यापक हैं जैसे बायत जी हैं, उल्फत जी हैं, मौजूदा जी जी हैं, सिराजुद्दीन जी हैं, इन लोगों के साथ जी रहकर कभी ऐसा नहीं लगा कि हम घर से बाहर हैं। आप लोगों की वजह से हमको ऐसा लगता था जैसे हाँ जी हिंदुस्तान के ही, हम किसी छोटे हिंदुस्तान में पहुंच गए हैं। इतनी अच्छी हिंदी कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। क्या बात है, वाह। मैं कई बार यहाँ कहती हूँ कि जी जी। भाषा धन्यवाद। को समझना और उसको बरतना या कहना, उसको उपयोग करना
ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा मतलब, और फिर जब आपके साथ संपर्क हुआ, फिर नमस्ते हिंदुस्तान कार्यक्रम के बारे में पता लगा, तो हम चाहे जो हो जाए, हमारी कक्षाएं हो, कुछ भी हो, भले ही 2 मिनट के लिए ना हो, कम से कम बुधवार वाले दिन तो हम जरूर सुनते थे। इतवार और बुधवार का हमको मौका मिल जाता था नमस्ते हिंदुस्तान सुनने का, तो हम वो जरूर ट्यून करके सुनते थे। कि मुझे वो कार्यक्रम भी याद है जो आपने दूतावास में किया था, नमस्ते हिंदुस्तान के कुछ विजेताओं को, और उज्बेकिस्तान के कोने कोने से लोग आए थे, और हमारे राजदूत महोदय श्री विनोद कुमार जी के साथ में कार्यक्रम, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। तो ये बड़ी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और ये बहुत बड़ी बात है अहमद जान जी। मैं ये एक महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहूंगी जी, कि अभी ये कोविड के दौरान हम लोग सब घर में थे, तो आपने अपनी भाषा को और सुधारने के लिए क्या प्रयास किए, और किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा कि इस कोविड के, इस कोरोना के महामारी से आप शांति से उसको सामना कर सकें? जी, सही बात है। मैं इस मौके से लाभ उठाकर हिंदुस्तान की उज्बेकिस्तान में एम्बेसी के कर्मचारियों को, एम्बेसडर साहब को, और यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री नामक सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी मदद से यह मेरा कार्यक्रम 22 साल से चल रहा है। क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं एम्बेसी में और ये दूतावास में और सांस्कृतिक केंद्र में जो कार्यक्रम है, इसके बारे में अपने श्रोताओं को बताते आ रहा हूँ। और जैसे आपने बोला है कि हमारे श्रोता न सिर्फ ताशकंद के आसपास, बल्कि हमारा ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से भी सुनने वाले जी, हम 18 और 20 साल वर्षगांठ हम मनाए एम्बेसी में। तब उसमें भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से हमारे श्रोता भी आए थे जी। तो इस कार्यक्रम में मैं न सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बताता हूँ, बल्कि सवाल भी देता हूँ, हिंदुस्तान की इतिहास और संस्कृति के बारे में सवाल देता हूँ। उसका विजेताओं को उपहार के रूप में हम उस समय उसको एम्बेसी में बुलाकर कुछ उपहार देते हैं। तो अभी लॉकडाउन तो हमारा यहाँ 20 मार्च को शुरू हुआ है और अभी 1 अगस्त तक जाएगा। इस समय हमारा जो श्रोता है इस साथ हम एक टेलीग्राम में एक प्रोग्राम साइट, इसमें बस सवाल भेजते हैं। उसके सवालों का कार्य जो कह रहे हैं कि घर पे रहना है, द्वारा हमारा दर्शक ये श्रोताओं से उसके सवालों का जवाब देता हूँ और हिंदुस्तान में जो हो रहा है इसके बारे में बताता हूँ। और हमारा उज्बेकिस्तान के, न सिर्फ उज्बेकिस्तान के बल्कि पड़ोसी रिपब्लिकों के श्रोता भी बहुत चिंतक हैं, जो अभी हिंदुस्तान की सीमा चीन के साथ और नेपाल के सीमा में जो हो रहा है घटनाओं से बहुत चिंतित हैं। और जो अभी बारिश हो रहा है हिंदुस्तान में, उससे भी चिंतित हैं। वो अपने लिखते हैं, पूछते हैं कैसे है, क्या है, क्या समस्या, क्या समाचार है, पूछते हैं। तो मतलब वो सभी लोग अभी चिंतित हैं। हम, जैसे मैंने बोला, संस्कृति में वसुधैव कुटुंबम, जैसा क्या इसका अर्थ होता है, पूरा दुनिया एक परिवार। बिल्कुल। इसी तरह वो सब हमारे उज्बेकिस्तान वासी चिंतित हैं। वो आशा करते हैं जल्दी ये कोरोना का क्या कहते हैं वो खत्म होने के बाद पहले की तरह हम हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और इस विषय में मैं एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूँ। इस साल के शुरू में जनवरी के आखिर में मुझे उस समय ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में
पढ़ाता था, फोन आया मंत्रालय से, कहा कि अभी तक उज्बेकिस्तान का विदेश में उज्बेकिस्तान का सांस्कृतिक केंद्र नहीं है। इसलिए सबसे पहले सांस्कृतिक केंद्र हम हिंदुस्तान में खोलना चाहते हैं। इस विषय में आप क्या बोलेंगे, मुझसे पूछा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा दोस्त भी बहुत हैं उधर, और जो आप जैसे राष्ट्र में काम करके गए हिंदुस्तानी दोस्तों के साथ हम खोल सकते हैं, वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो हम मार्च के 12 तारीख को यहाँ एक मीटिंग बुलाए, जिसमें हैदराबाद से, दिल्ली से और मुंबई से मेहमानों के भी आमंत्रित किए। पर उस समय ये लॉकडाउन शुरू हुआ। अभी हम उसको हेलो हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क का फिर कुछ समस्या आ गई है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उज्बेकिस्तान का पहला कल्चर सेंटर हिंदुस्तान में खुलने जा रहा है, और ये बड़ा, मतलब इससे ज्यादा आनंद क्या होगा। हम फिर से कोशिश करते हैं अहमद जान जी से संपर्क बनाने का। हेलो, तो ये है हमारे विशेष अतिथि जो उज्बेकिस्तान से हमारे बीच जुड़े, श्री अहमद जान कासिमोव। आप वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी भाषा के ज्ञाता। आपसे बातचीत करके निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी नई यंग जनरेशन, यंग ब्लड, और जो हिंदी से दूर भागते हैं, वो हिंदी की तरफ निश्चित ही आकर्षित होंगे और इनसे प्रेरणा लेंगे कि किस तरह से हिंदी भाषा को सीखना है और अपनाना है। भाषा किसी भी देश की अपनी एक पहचान होती है, किसी व्यक्ति की। हमारा देश विविध भाषाओं का एक मिला जुला स्वरूप है। हम विविधता में एकता के लिए जाने जाते हैं। हम भारतवासी एकजुट और विविधता समेटे हुए हैं, एक इकट्ठे एक तरह से। और बाहर हमारे लिए लोगों का बहुत 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 प्रेम है। उज्बेकिस्तान में किसी भी हिंदुस्तानी व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति नमस्ते किए बगैर नहीं रहता। हर कोई उसे नमस्ते करना अपना एक महत्वपूर्ण व्यवहार का अंग समझता है। भारतीय कार्यक्रम, भारतीय सिनेमा, भारतीय लोग उज्बेकिस्तान के लोगों के लिए बड़े आदरणीय और प्रिय हैं। ये बड़ी बात है। और हम जान सकते हैं कि अहमद जान जी ने जिस तरह से बताया कि अलग अलग अंदाज में, अलग अलग कोने से हिंदुस्तान में अगर सुई भी गिर जाए तो उन्हें तकलीफ होती है। यहाँ तेज बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो उज्बेकिस्तान में लोग परेशान होते हैं और उन्हें सवाल करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, वो कुशल तो हैं। जब इतना प्यारा दोस्त अगर हमारे पास है, तो दोस्तों के बगैर तो जीना मतलब मुश्किल है। और अगर ऐसा दोस्त आपके पास है तो इससे ज्यादा रईसी या अमीरी और क्या होगी। तो निश्चित ही ऐसे हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त हैं और उज्बेकिस्तान उसमें से एक है। और हम ऐसे प्यारे दोस्त को पाकर बहुत 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 अमीर महसूस करते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आप बता रहे थे कि उज्बेकिस्तान का पहला अपना कल्चरल सेंटर या सांस्कृतिक केंद्र भारत में खुलने जा रहा है। तो जी जी ऐसा है। अभी ये योजना था, ये फरवरी में शुरू हुआ था। हम पूरा ये प्लान बनाए हैं 2 सप्ताह के दौरान
कितना लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ उसका विभाग खोलेंगे। पर इस विषय में हम, जैसे ने बोला, ये मुंबई से, हैदराबाद से और दिल्ली से मेहमानों के भी आमंत्रित थे। ये 12 मार्च को होना चाहिए था। अच्छा। तो अभी किसी कारणवश हो नहीं पाया उस समय, शायद कोरोना लॉकडाउन शुरू हो गया था। हेलो, शायद कोरोना लॉकडाउन के दौरान की बात है। जी। तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस साल में नहीं, हिंदुस्तान के संस्कृति केंद्र होगा इस वजह से, क्योंकि बाद में होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि उज़्बेकिस्तान का सांस्कृतिक केंद्र जल्द से जल्द यहाँ आए, ताकि हमारे जो कुछ शागिर्द जो कथक सीखे हैं, जो बहुत अच्छा उज़्बेकी भी नृत्य करते हैं और हिंदुस्तानी नृत्य भी करते हैं, और जिन्होंने भारत के बड़े बड़े VVIPs या महत्वपूर्ण अतिथियों के स्वागत के लिए या विशेष अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुति की है, उनको हम यहाँ बुला सके और उनके टैलेंट को हिंदुस्तान देख सके। सिर्फ क्लासिकल ही नहीं, सभी तरह के आर्ट फॉर्म्स हम लोग एक्सचेंज कर सकेंगे। उज़्बेकिस्तान में अपना एक, जी, आप चाहे नक्काशी ले लीजिए, कशीदा ले लीजिए, बातचीत ले लीजिए, ये इतनी खूबसूरत है। चाहे खाना पीना ले लीजिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था जब मुझे पता लगा कि समोसा जो हिंदुस्तान में इतना लोकप्रिय है, असल में ये उज़्बेकिस्तान की देन है। ये उज़्बेकिस्तान ने समोसा हिंदुस्तान को दिया है। और हिंदुस्तानी एक पहरावा है, सलवार कमीज। सलवार कमीज भी, सलवार मतलब शलवार, ये भी उज़्बेकिस्तान की देन है। और मतलब ऐसे रचे बसे, मिले जुले, घुले मिले से हमारे चीजें हैं, बातें हैं, कि क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, सही जी, हेलो, मुझे लगता है बारिश की वजह से काफी दिक्कत। हाँ जी, मुझे लगता है बारिश की वजह से नेटवर्क का फिर समस्या आ गई है। पर धन्यवाद इस टेक्नोलॉजी को कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से आज आमने सामने बात कर सकते हैं। और हमारे बीच अहमद जॉन जी फिर उपस्थित होंगे। इस मौके से लाभ उठाकर मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने परिवार, शुक्रिया, धन्यवाद, अपने परिवार वालों के साथ और सहेली आइए, आमंत्रित करता हूँ। और इस मौके से लाभ उठाकर सभी दर्शकों को, सुनने वालों को भी उज़्बेकिस्तान से सलाम भेजता हूँ। आपके पढ़ाई और काम में सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।